हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू एजुकेशन राइज। एक बार फिर से एक नई सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपसे कहा था कि 7 दिन में हम करेंगे हिंदी कंपलसरी का कंप्लीट रिवीजन, क्योंकि सिर्फ 7 दिन बचे हैं हमारे एग्जाम्स में। और ये जो हमने सीरीज शुरू करी है, इस सीरीज़ का नाम है टारगेट सीरीज़। बच्चों, किसी ने क्या खूब कहा है कि उम्मीद जीत की न छोड़ना कभी, उम्मीद जीत की न छोड़ना कभी, मंजिल तक पहुंचने का सही रास्ता है यही। हार तो आसानी से मान जाते हैं सभी, हार तो आसानी से मान जाते हैं सभी, तुम रुकना जीत मिल जाएगी तभी। तो आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको जीत नहीं मिल जाती है, और निश्चित रूप से आपको जीत मिल जाएगी अगर आप रुकते नहीं हैं तो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं बच्चों, जो हमारी ये जो टारगेट सीरीज़ है, इसमें हिंदी कंपलसरी हम कर रहे हैं और बाकी सब्जेक्ट मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ। तो देखो, टारगेट सीरीज़ के हमारी जो पहली वीडियो है, और मैंने हिंदी कंपलसरी का आपको सुबह बताया था कि 7 दिन में जो कंप्लीट कोर्स करेंगे, उसमें हमारा पहला जो वीडियो रहेगा, पहली जो हमारी क्लास रहेगी, उसमें हम करेंगे अपठित गद्यांश। और यहाँ पर मैं आपके लिए 10 अपठित गद्यांश लाया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, और एग्जाम में जिस तरीके से वन लाइनर अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी हिसाब से हमने कंप्लीटली इसे किया है तैयार। और ये 10 जो अपठित गद्यांश है, इसी तरीके से 10 अपठित पद्यांश आपको मिलेंगे। ये हमारा पहला प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम में। और आप 10 में से 10 अगर कंप्लीट पढ़ के जाते हैं तो आपको कोई न कोई तो इसमें से जरूर मिलेगा। और जो गद्यांश आपको मिलेगा, वही प्रश्न जो इसमें दिए हुए हैं, वही प्रश्न भी आपके रहेंगे, और इसमें उत्तर भी मैंने साथ में लिखे हुए हैं। पीडीएफ में शेयर करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, और साथ ही साथ हमारे ऐप में आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेंगी। हमारे कोर्सेज मिलते हैं, वहाँ पर हमने मॉडल टेस्ट सीरीज शुरू करी है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो बाकी चीज़ें अपन बाद में करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखो, पहला यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है, ये हाफ ईयरली एग्जाम का रहेगा। ठीक है, वार्षिक परीक्षा के लिए अपन हाफ ईयरली जब एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम नए सिरे से शुरुआत करेंगे। तो पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पढ़ लेता हूं मैं सबसे पहले इस गद्यांश को, लेकिन ध्यान रखना, आप लोग जब पढ़ो ना तो पहले आपको गद्यांश नहीं पढ़ना है, पहले प्रश्न पढ़ लेना, और प्रश्न पढ़ने के बाद फिर आप गद्यांश पढ़ोगे। तो पहली बार जब गद्यांश पढ़ोगे उसी समय आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। मैं फटाफट से पढ़ लेता हूं गद्यांश, और फिर हम एक एक प्रश्न का उत्तर, जो कि यहां पे लिखे हुए हैं, इसलिए मैं पहले प्रश्न नहीं पढ़ रहा हूं। तो देखो, उत्तर लिख दिए हैं और केवल हम गद्यांश पढ़ेंगे और प्रश्नों के जवाब देंगे। लिखा है कि यद्यपि संस्कृति की कोई एक परिभाषा संभव नहीं है। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले यहां पे बता देता हूं कि जो पहली पंक्ति रहती है गद्यांश की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि इसमें एक प्रश्न पूछा जाएगा, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो वो जो शीर्षक वाला जो उत्तर रहेगा वो आपको इस पहली पंक्ति में मिलेगा। तो अभी आपको ध्यान देना है, यहां पे लिखा है कि यद्यपि संस्कृति की बात कर रहा है कि संस्कृति की कोई एक परिभाषा संभव नहीं है, क्योंकि संस्कृति भी विकास के विभिन्न रूपों का समन्वयकारी दृष्टिकोण ही है। जैसे किसी एक व्यक्ति विशेष को जानने के लिए उसके रंग, रूप, आकार, बोलचाल, विचार, खानपान, आचरण आदि जानना जरूरी है, वैसे ही किसी जाति की, देश की संस्कृति को जानने के लिए उसके विकास की सभी दिशाओं को जानना आवश्यक है। आगे लिखा है कि किसी मनुष्य समूह अथवा देश की संस्कृति को जानने के लिए उसके साहित्य, कला एवं दर्शन के साथ उसके प्रत्येक व्यक्ति का साधारण शिष्टाचार भी जानना आवश्यक है। हमारे देश में अतिथि देवो भव की संस्कृति है। वसुधैव कुटुंबकम एवं विश्व बंधुत्व का भाव हमारी संस्कृति के मूल तत्व हैं। तीनों को याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनेगा। अतिथि देवो भव, साथ ही साथ यहाँ पर लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी वसुधा ही हमारा कुटुंब है। विश्व बंधुत्व, पूरा विश्व हमारा भाई है, बंधुत्व है। और अतिथि देवो भव, यानी अतिथि जो मेहमान होते हैं वो हमारे देवताओं के समान है। नेक्स्ट लिखा है कि संस्कृतियों का निर्माण किसी भी देश में उपलब्ध उसके भौतिक साधन जैसे नदी, वन, पहाड़, मिट्टी, कृषि, जलवायु, पशुपालन एवं पेड़ पौधों की उपलब्धि पर भी निर्भर करता है, क्योंकि संस्कृति
का खान पान आचरण तथा व्यवहार से गहरा संबंध है। तो यहाँ से भी बनेगा प्रश्न, और यहाँ पर ये चीज़ बताई हुई है कि संस्कृति जो है उसका, संस्कृति जो वो कई चीज़ों के आधार पर उसका निर्माण होता है संस्कृति का, जिसमें नदी है, वन है, पहाड़ है, मिट्टी है, कृषि है, जलवायु, पशुपालन, पेड़ पौधे, और साथ ही साथ वहाँ के लोगों का व्यवहार, उनका खान पान, उनका आचरण, इन सब बातों पर निर्भर करती है। चलिए पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो बच्चों पहली पंक्ति में हमने देखा था संस्कृति की बात हो रही है यहाँ पर, और पूरे पैराग्राफ में संस्कृति की बात हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पहली पंक्ति है इसमें लिखा है कि यद्यपि संस्कृति की कोई एक परिभाषा संभव नहीं है, क्योंकि संस्कृति भी विकास के विभिन्न रूपों का समन्वयकारी दृष्टिकोण ही है। तो बात हो रही है संस्कृति की, इसलिए हमारे ये पहले प्रश्न का जवाब रहेगा कि संस्कृति जो है ना, गद्यांश का शीर्षक है संस्कृति। दूसरा प्रश्न है हमारे देश की संस्कृति के मूल तत्व क्या हैं। तो हमने देखो बात करी थी हमारे देश की संस्कृति के जो मूल तत्व हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है कि हमारे देश की संस्कृति के मूल तत्व हैं, यहाँ पर आप देखेंगे अतिथि देवो भव, हमारे देश की मूल संस्कृति में अतिथि देवो भव, साथ ही साथ वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व का भाव हमारी संस्कृति के मूल तत्व हैं। तो यही तीनों आपको लिखने हैं कि हमारे देश की संस्कृति के मूल तत्व अतिथि देवो भव, वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व है। तीसरा प्रश्न है संस्कृति विकास के विभिन्न रूपों का कैसा दृष्टिकोण है। तो संस्कृति विकास के विभिन्न रूपों का समन्वयकारी दृष्टिकोण है। तो आंसर आपको लिखना है कि संस्कृति जो है वो विकास के विभिन्न रूपों का समन्वयकारी दृष्टिकोण है। बच्चों ये जो कंप्लीट पीडीएफ है, और इस तरीके से जो कंप्लीट हम 7 दिन में आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट कवर करेंगे हिंदी कंपलसरी का, तो इसके जितने भी नोट्स, इसका कंप्लीट हिंदी से संबंधित जो हमारा कंप्लीट कोर्स है हिंदी के मॉडल पेपर्स, ये सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप में मिलेगी। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ आप मेरा एक नंबर नोट कर लीजिए, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, तो वहाँ पर आप मुझे कुछ भी हाय हेलो लिख करके व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। आपको हमारे जितने भी लिंक्स हैं, चाहे वो प्लेलिस्ट के लिंक हो, हमारे ऐप के लिंक हो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक हो, सबके लिंक आपको मिल जाएंगे। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम हमारे वीडियोज़ की PDF शेयर करते हैं, हमारे जो लाइव क्लासेस होती है उसका नोटिफिकेशन शेयर करते हैं। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर आपके साथ शेयर करते हैं। तो नंबर नोट कर लीजिए 9079622989। ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के कोर्स मिल जाएंगे, हिंदी साहित्य का, हिंदी कंपलसरी का, इंग्लिश कंपलसरी का, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। देखो अब तीसरा जो प्रश्न है कि चौथा प्रश्न है संस्कृति का निर्माण निर्भर करता है संबंधित देश की, तो उस संबंधित देश की जलवायु पर, पशुपालन पर, वहाँ की नदी, वहाँ के वन, वहाँ के पहाड़, लोगों का आचरण, इन सब बातों पर निर्भर करता है संस्कृति का निर्माण। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए निम्न में से किसको जानना आवश्यक नहीं है। तो देखो किसी भी देश की संस्कृति को जानने के लिए हमें विज्ञान को जानने की आवश्यकता नहीं है, बाकी सारी चीज़ों को हमें जानना पड़ेगा। और छठा प्रश्न है, क्योंकि इसमें 6 प्रश्न आएंगे, एक गद्यांश में 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक पद्यांश में भी 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस तरीके से 6 और 6 12 प्रश्न आपके अति लघुतरात्मक इसमें से हो जाएंगे। और इस बार जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न रहेंगे, बहुविकल्पात्मक प्रश्न किताब में से पूछे जाएंगे। उसी पैटर्न पर मैं आपका नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। तो देखो हमारी पहली क्लास के पहले वीडियो का टारगेट सीरीज का हमारा ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट आपको मॉर्निंग में मिलेगा। छठा प्रश्न लिखा हुआ है कि संस्कृति का गहन संबंध बताया गया है। तो संस्कृति का गहन संबंध खान पान से, आचरण से, व्यवहार आदि चीज़ों से बताया गया है। तो इसी के साथ हमारा ये पहला जो गद्यांश है वो पूरा हुआ है। और चूंकि टाइम वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है और टाइम कम है, तो मैं ये फर्स्ट पार्ट अभी आपको दे रहा हूँ। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। बहुत ही जल्दी मैं नेक्स्ट क्लास लेकर के आ रहा हूँ। और शाम को 8:30 बजे होती है हमारी लाइव क्लास। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में हम लिंक भेजेंगे, जब भी लाइव क्लास होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप चैनल्स को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। उसके साथ ही जब आप लाइव क्लास में जुड़ेंगे तो आप लाइव क्लास में बिल्कुल हमारे साथ पढ़ पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।